हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं एक और हॉरर स्टोरी। तो कहानी का नाम है वीरान पेड़। एक समय की बात है कि जब 17वीं शताब्दी में एक रामनाथ नाम का व्यक्ति किसी कार्य से जबलपुर नामक गांव जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में अंधेरा पड़ गया और वो रात बहुत डरावनी थी। और रामनाथ ने सोचा कि ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए तो मैं वहीं ठहर जाऊंगा। तभी उसे सामने एक गांव दिखाई दिया। रामनाथ दौड़ते हुए उस गांव के बीचों बीच पहुंचा, लेकिन ये क्या, इस गांव में तो एक भी इंसान मानव मौजूद नहीं था और कुत्तों की भयानक रोने की आवाज और पक्षियों के सहसने की आवाज आ रही थी। रामनाथ एक घर के पास गया और दरवाजे को लगातार खटखटाता रहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। रामनाथ घबरा गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब रामनाथ को भूख और प्यास सताने लगी और उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। निराश होकर उसने पेड़ की तरफ देखा कि शायद कोई फल ही मिल जाए जिसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं, लेकिन पेड़ पर कोई फल भी नहीं था। तभी अचानक किसी ने उसके पीठ पीछे हाथ रखा और वो घबरा गया। उसके सामने सफेद वस्त्र में एक बूढ़ा व्यक्ति मौजूद था और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन अभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अरे, वो सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति कहाँ चला गया। अब तो वो भी नहीं था। कुछ पलों के लिए तो रामनाथ खड़ा रह गया और दंग भी। फिर रामनाथ पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। तभी रामनाथ को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसे खाना और पानी दे रहा है, लेकिन रामनाथ ने खाना और पानी लेने से मना कर दिया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति के दोबारा कहने पर उसने ले लिया, क्योंकि भूख और प्यास के मारे उसकी जान निकले जा रही थी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने रामनाथ से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि मेरा नाम रामनाथ है। बूढ़े व्यक्ति ने रामनाथ से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रामनाथ ने बताया कि मैं किसी काम से जबलपुर जा रहा था। तभी रात हो गई और मैं यहाँ ठहर गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ कोई मानव ही नहीं है। रामनाथ ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आश्चर्य की बात है कि इस गांव में एक भी मानव नहीं है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बहुत साल पहले यहाँ गांव में लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक रात एक चोर चोरी करके इस पेड़ पर चढ़ गया और पैर फिसलने के कारण गिर के मर गया। और फिर उस रात के बाद हर रात को एक मृत शरीर इस पेड़ के नीचे गांव वालों को मिला और इस कारण गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए। एक एक कर व्यक्ति मरने लगे थे, इसी कारण गांव वालों को ये गांव छोड़ना पड़ा। तभी रामनाथ को पीछे किसी के रोने की आवाज आई और उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही आगे देखा तो भयानक साया उसके सामने था और रामनाथ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो गई थी और वो जल्दी से वहां से भाग गया। और फिर रामनाथ जब भी उस गांव के पास से गुजरता तो उसे वो भयानक रात याद आती, लेकिन वो चोर लोगों को क्यों मारता था, एक एक करके गांव के लोग लाश में क्यों बदल रहे थे, ये बात आज भी रामनाथ के लिए एक रहस्य ही है।